वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। और आइए बात करते हैं आज तारीख 6 फरवरी 2021 दिन शनिवार हो गया और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज भारत बंद भी रहने जा रहा, किसान भाई लोग देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में ये नहीं रहेगा, किन किन राज्यों में रहेगा पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने कुछ नई योजनाएं भी शुरू की है। पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है और भूकंप वगैरह को लेकर भी अपडेट है। खेल समाचार भी जानेंगे, क्रिकेट संबंधित अपडेट और सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर भी अपडेट है। बहुत सारी कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देखिए आप, दिव्यांग जनों को इस काम के लिए 25,000 रुपए की मदद दे रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार 2 तरह की गाड़ियां खरीदने के लिए दिव्यांग जनों को सब्सिडी देने की योजना लेकर आई है, जिसमें है ट्राई साइकिल और व्हील चेयर। ये हालांकि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आती हैं, लेकिन बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इसके चलते दिव्यांग जन इनको खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार इन्हें खरीदने के लिए दिव्यांग जनों को सब्सिडी देगी, यानी कि व्हील चेयर वगैरह और ये ट्राई साइकिल जो अगर दिव्यांग जन खरीदते हैं तो उनको सरकार अब 25,000 रुपए की सब्सिडी देगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा, है ना। और अगली खबर देखिए, सरकार और एक नई प्लानिंग भी बना रही है। देश में करीब 1100 रिहायशी स्कूल और हॉस्टल्स के नाम बदले जाएंगे और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल उनका नाम रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश के 383 रिहायशी स्कूलों एवं 680 हॉस्टलों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये सभी विद्यालय शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित हैं। तो ये भी सरकार की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए एक नई हेल्पलाइन नंबर बनेगी। 24 घंटे उस पर आप सहायता ले पाओगे। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, उसने एक बार फिर से मौद्रिक समिति MPC बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया और ये लगातार चौथी बार भी ऐसा रहा। लेकिन इस बार RBI ने एक फैसला वो लिया कि अब भारत में डिजिटल पेमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जनवरी में भी कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए, फोन पे, बीम, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह से। ऐसे में डिजिटल पेमेंट में अगर आपको कोई समस्या आती है ना, तो उसके समाधान के लिए 24/7 हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। और अब वही RBI प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पर आप अपनी किसी भी तरह की समस्या शिकायत का समाधान पा पाओगे। तो बहुत जल्द गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा शुरू की जाएगी। और अगली खबर देखिए आप, बैंक की जब बात हो रही है ना, तो और एक अपडेट है बैंकिंग को लेकर कि वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन। अब ये क्या है, तो दरअसल अब ग्राहक एक ही जगह पर शिकायत कर पाएंगे, फिर चाहे वो बैंक हो या NBFC हो या कोई कार्ड जारी करने वाली कंपनी हो, इनकी कंप्लेन अब एक ही जगह पर हो जाएगी। RBI इस तरह की भी नई प्लानिंग बना रहा है, जिसमें बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, इन सभी से संबंधित अगर आपकी कोई कंप्लेन आना, तो वो कंप्लेन भी अब आप एक ही जगह पर दर्ज करा पाओगे। ये भी एक अच्छी प्लानिंग है। ओके, इसके अलावा मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। आज संपूर्ण भारत का 6 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में आज रात गरज और बारिश हो सकती है। हालांकि मैदानी भागों में अब धीरे धीरे वापस तापमान बढ़ रहा है, यानी कि ठंड कम होती जा रही है। और बाकी दोस्तों मौसम विभाग एक और प्लानिंग ये भी कर रहा है कि IMD की ताकत बढ़ेगी। उड़ीसा में बनेगा देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच। जी हाँ, उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच, जिसका नाम टेस्ट बेड होगा, वो भी बनाया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इसका उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करना, यानी कि ये सेंटर बनने के बाद क्या कि कहां पर कब बिजली गिरने वाली है, इसका थोड़ा पूर्वानुमान लग जाएगा। तो इससे होगा कि थोड़ा नुकसान से बचा जा सकेगा। ओके, और बाकी दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर खबर आ रही है। अब तक देश में 45 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लगभग 50 लाख के लगभग वैक्सीनेशन पहुंच चुका है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का ये कहना दोस्तों कि मार्च से होगा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। फरवरी और जो हेल्थ कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनका टीकाकरण होगा। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन वाला देश भारत ही बन चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य टॉप पर है। यहाँ पर अब तक 73.6% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। किस राज्य में कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इसको लेकर यहाँ लिस्ट भी दी हुई है, आप चार्ट में देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर ये भी कि तमिलनाडु में पलानीस्वामी सरकार का चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा, सबको मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने सबको फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। पलानीस्वामी ने शुक्रवार को विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को निःशुल्क कोविड-19 की वैक्सीन देंगे। तो ये भी तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छी राहत की बात है। और साथ ही कोरोना पर और एक अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों की महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बाकी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। थोड़ा आगे अपडेट बताता हूँ मैं आपको स्कूल खुलने का। फिलहाल और एक खबर देखिए कि दिल्ली के एम्स के डॉक्टर अब ले सकेंगे राहत की सांस, क्योंकि PPE किट पहनने को लेकर नए निर्देश आए हैं। जहां कोविड-19 को लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के
के डॉक्टरों के लिए भी राहत की खबर निकल कर आ रही है। कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीपीई किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ छूट मिलने जा रही है। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी चल रहे हैं, जबकि 1,54,900 से ज्यादा भारत में इस वायरस के कारण जाने जा चुकी है, मौत हो चुकी है। और बाकी स्कूल खुलने को लेकर खबर आ रही दोस्तों की, एक तो गुजरात राज्य में 8 फरवरी से कॉलेज जा सकेंगे प्रथम वर्ष के छात्र, ऑनलाइन क्लासेज भी जारी रहेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के गुजरात में 8 फरवरी से कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जा सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में 11 महीनों के बाद 10 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया है। कहने का मतलब यह कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल तो 10 फरवरी से खुल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी 1 मार्च से 5वीं तक के सभी स्कूल भी खुल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। अच्छा, अब बात करें भारत बंद वगैरह को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, तो इस पर अपडेट आ रहा दोस्तों की एक तो किसान भाई लोग 1 मिनट तक एक साथ हॉर्न बजाएंगे हजारों किसान। 6 फरवरी का किसान भाई लोगों का एक मेगा प्लान निकल कर आ रहा। दरअसल 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 3 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा ना, उसके तहत 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने की बड़ी तैयारी की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों से शनिवार को चक्का जाम करने की अपील की है। और चक्का जाम में एक खास बात होगी कि किसान भाई लोग 1 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। इसको लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। अच्छा, लेकिन दोस्तों इस किसान आंदोलन में कुछ और बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए भारत बंद चक्का जाम को लेकर, जिसमें एक तो केवल हाईवे पर चक्का जाम होगा, दुकानें वगैरह कोई किसी तरह का बंद नहीं रहेगा, ठीक है ना। और हाईवे पर भी कुछ राज्यों में हाईवे में चक्का जाम भी नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में रोड जाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हिंसा फैला सकते हैं। और ये जो चक्का जाम रहेगा दोस्तों आज 3 घंटे तक रहेगा, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। हालांकि 3 राज्यों में चक्का जाम का प्रदर्शन नहीं होगा, जिसमें है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। इन राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम करेंगे किसान भाई लोग। ये खुद राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता हैं उन्होंने कह दिया है। और इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में तल्ख बहस भी हुई। खबर देखिए आप, कृषि मंत्री का खून की खेती वाला बयान कार्यवाही से हटा, कहा था कि ऐसे खेती कांग्रेस ही कर सकती है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने रहे और राज्यसभा में बहस हुई किसान आंदोलन वगैरह को लेकर। आनंद शर्मा बोले कि किसानों को संघर्ष के लिए मजबूर किया गया, सरकार इसकी जिम्मेदार है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का निराशाजनक प्रशंसा पत्र है। दुख की बात है कि उसमें कृषि कानूनों की तारीफ हुई है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पर अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि मैं 2 महीने तक किसानों से पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। एक ही राज्य के किसान गलतफहमी का शिकार हैं, उन्हें बरगलाया गया है और देश में उल्टी गंगा बह रही है। तो कहने का मतलब अभी भी पक्ष विपक्ष की बातें भी चल रही है, किसान आंदोलन पर बहस चल रही है। और बाकी देखते हैं सरकार और किसानों के लिए क्या बड़ा फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु राज्य के किसान भाई लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है कि 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने राज्य के किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए शुक्रवार को अहम ऐलान किया। इसके तहत राज्य के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए फसली कर्ज को माफ कर दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोऑपरेटिव बैंकों से लिया जाने वाला फसली ऋण यानी कि लोन जो है किसानों के द्वारा लिया गया कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। इससे यहाँ के करीब 16,13,000 से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कल ही राज्य विधानसभा में रूल 110 के तहत ये घोषणा की है और तकरीबन 12,110 करोड़ रुपए का फसली ऋण जो है वो माफ कर दिया। तो ये वाकई में दोस्तों तमिलनाडु के किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी ही राहत की बात है। तो ये कुछ तो बातें और चर्चाएं चल रही है किसान आंदोलन पर। और साथ ही आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोने की कीमतों में तेजी आई है और चांदी भी महंगी हुई है। देखिए खबर आप, सोना 205 रुपए की तेजी के साथ 46,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो अभी 743 रुपए की तेजी के साथ 68,744 रुपए चांदी के रेट चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एमपी में छात्रों को स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। 2 लाख का मेडिकल क्लेम और 10 लाख का डेथ कवर मिलेगा। दरअसल चिकित्सा मंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की है। बीमा देने वाला मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य होगा। जी हाँ, दंत चिकित्सा, नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवर दिया जाएगा। तो ये वाकई में एमपी गवर्नमेंट की स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ टेक न्यूज के तहत खबर है। एक तो अब आप बुक माई शो पर मूवी भी देख पाएंगे। कंपनी ने स्ट्रीम सर्विस भी शुरू कर दी है। इतने दिन बुक माई शो पर आपको सिर्फ टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब आप मूवी वगैरह भी देख पाओगे, है ना। और इसके अलावा टेक न्यूज के तहत और एक खबर ये भी है कि पेपल कंपनी जो है ना, पेमेंट सर्विस कंपनी, वो 1 अप्रैल से भारत में अपनी एक खास सर्विस बंद करने जा रही है। दरअसल अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी पेपल होल्डिंग्स इंक ने भारत में डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस को 1 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने कल ये बात की जानकारी दी थी। तो कहने का मतलब पेपल के जरिए अगर आपका पेमेंट वगैरह लेने देने का कोई बिजनेस प्रोसेस है तो उसको जरूर चेक कर लें। अब आप ज्यादा जानकारी इसके बारे में गूगल पर। और इसके अलावा खबर आ रही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
खुशखबरी है, अब LTC केस वाउचर पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ, दरअसल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने यात्रा भत्ता अवकाश योजना को बजट में नोटिफाई कर दिया और इसका मतलब ये होगा कि अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यूपीएससी पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। यूपीएससी के एग्जाम को लेकर सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, जिसमें पिछले साल सिविल सर्विसेज एग्जाम में लास्ट अटेम्प्ट कर चुके कैंडिडेट्स को एक और मौका मिलेगा, बशर्ते उनकी एज लिमिट पार न हुई हो। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा 2020 में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को ये छूट केवल एक बार 2021 की परीक्षा के लिए मिलेगी। इस फैसले को आधार बनाकर भविष्य में इस तरह की छूट के लिए दावा भी नहीं किया जा सकेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दे दिया। कहने का मतलब ये कि भविष्य में इस फैसले को आधार बनाकर और ऐसी डिमांड नहीं की जा सकेगी। सिर्फ इस साल के लिए यह फैसला होगा, यानी कि यूपीएससी कैंडिडेट्स को एक बार और मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली बार क्या है कि कोरोना वगैरह का मसला था, तो इसलिए ये अच्छी बात है। और एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए आप, स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य पूरा हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनवरी 2021 तक लगभग 1.7 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। जी हाँ, सरकार ने युवाओं को पेशेवर रूप से दक्ष बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जनवरी 2021 तक का आंकड़ा 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, स्किल दी गई, उनको सक्षम बनाया गया। अच्छा, साथ ही खबर आ रही दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सरकार का बड़ा फैसला। देखिए, सर्किल रेट में 20% की कमी आई है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल दिल्ली में सर्किल रेट को 20% कम कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया और यह निर्णय 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। कहने का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह पर सर्किल रेट में 20% की छूट मिलेगी। इससे अगर आप मकान, घर खरीदना, प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा राजधानी दिल्ली में, है ना। अच्छा, साथ ही खबर आ रही दिल्ली को लेकर और एक अपडेट ये की खुशखबरी देखिए, दिल्ली सरकार वाहन स्क्रैप कराने पर डबल सब्सिडी देगी। अगर आप अपना कोई वाहन स्क्रैप कराने जा रहे हैं, यानी कि अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है जिसको कबाड़ में आप स्क्रैप कराने जा रहे हैं नई गाड़ी लेने के लिए, तो आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने कल भी बताया था कि अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देगी, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसलिए पेट्रोल डीजल वाहनों को कम करने की सरकार की प्लानिंग है। अब ऐसे में अगर आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो दिल्ली सरकार आपको डबल सब्सिडी देगी। ये योजना वाहन को स्क्रैप कराने से संबंधित है और कुल मिलाकर के आप ev.delhi.gov.in इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ऑफिशियल पोर्टल जो सरकार ने बनाया है उस पर इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी भी चेक कर लीजिएगा और सब्सिडी वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, पीएम मोदी 6 फरवरी को गुजरात हाईकोर्ट पर जारी करेंगे डाक टिकट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 6 फरवरी 2021 को गुजरात हाईकोर्ट पर एक डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के डायमंड जुबली के मौके पर ये एक स्मारक डाक टिकट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जारी करेंगे। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एक ऑफिशियली विज्ञप्ति में ये बात की जानकारी दी गई है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने 1 मई 2020 को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए हैं और इसी खास मौके पर ये डाक टिकट वगैरह जारी करने की प्लानिंग है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, अब कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना को अभेद बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल कुल मिलाकर के हमारी इंडियन आर्मी जो है ना, उसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब सरकार नए नए हथियार खरीद रही है, नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है वो खरीद रही है। चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चे पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर रखी है। भारतीय सेना को अभेद बनाने के लिए सरकार ने अब 130 अरब डॉलर की राशि खर्च करने की प्लानिंग बनाई है और इसका मकसद ये कि सेना हर मोर्चे पर हमेशा रेडी रहे। तो ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए बड़े ही गौरव की बात है और भारतवासियों के लिए भी अच्छी बात है। अगर आप भी भारतीय आर्मी को दिल से सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे जय इंडियन आर्मी जरूर लिखेगा। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए, किसान आंदोलन पर पहली बार आई सलमान खान की राय सामने। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। दरअसल कृषि कानून पर आंदोलन किसान भाई लोगों का चल रहा। कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी इसमें अपनी राय बयान दे चुकी हैं, लेकिन सलमान खान ने भी अब इस पर रिएक्शन दिया और आप भी जरूर जानना चाहे होंगे कि सलमान खान आखिर किसान आंदोलन पर क्या बोले। तो दरअसल बात कुछ यूं कि हाल ही में सलमान खान एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब वहां उनसे किसान आंदोलन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया। एनडीटीवी के हवाले से सलमान खान ने कहा कि सही काम किया जाना चाहिए, सबसे सही बात की जानी चाहिए, सबसे नेक काम किया जाना चाहिए। मतलब बड़ी ही सफाई से और चौतराई से उन्होंने अपनी राय दी है ताकि वो कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़ना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। और बाकी अगली खबर देखिए, घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा है। पहले के मुकाबले अब आपको इतने लाख रुपए की बचत होगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर आप भी 45 लाख रुपए या इससे कम कीमत की घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। ये बेनिफिट केवल पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को मिलेगा। दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए होम लोन के ब्याज पर जो मिलने वाली छूट है ना, उसको आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने बजट में 1 साल और बढ़ा दिया। कहने का मतलब सिंपली ये है कि पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 थी। घर की खरीदारी पर लोन में सब्सिडी की छूट जो है उसकी तारीख 31 मार्च 2021 थी, तो उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। कहने का मतलब 22 से पहले अगर आप घर खरीद लेना तो इस योजना का फायदा आपको मिल जाएगा। ओके।
ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 18 महीनों के बाद 4G इंटरनेट सर्विस वापस चालू हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब सरकार ने धारा 370 हटाई थी ना, उसके बाद से 4G इंटरनेट बंद था, तो उसको अब वापस चालू कर दिया। जम्मू के लोगों के लिए राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज के तहत और एक अच्छी खबर है कि अब गूगल देगा मोबाइल फोन हार्ट रेट फीचर, यूजर्स हर समय कर सकेंगे फिटनेस पर फोकस। जी हाँ, स्वास्थ्य और कल्याण का आकलन करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें हार्ट रेट और श्वसन दर जो है, तो ये चेक अब आप अपने मोबाइल फोन से कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों गूगल कंपनी जो है आपको आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में, जिस तरह से आजकल की जो हैंड वॉच आती है ना, जिससे आप हार्ट रेट वगैरह डिटेक्ट कर पाते हो, तो फिटनेस बैंड की तरह आपको ये फीचर मोबाइल फोन्स में मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट है, छात्रों को एक और अवसर मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो छात्र लेट हो चुके हैं, वो भी अपनी लेट फीस के साथ बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब 20 फरवरी तक तो आपको 2000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी, और उससे बाद भरते हो तो 10,000 रुपए लेट फीस आपको चुकानी पड़ेगी। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी पैसों वगैरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बात कुछ यूं कि छोटे निवेशक भी सरकारी बॉन्ड में कर सकेंगे डायरेक्ट निवेश। आरबीआई ने इसकी सहमति दे दी है। जी हाँ, आम और खुदरा निवेशकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश करने की सुविधा देने का ऐलान किया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही ये बात की जानकारी दी है कि सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप डायरेक्टली कर पाएंगे, चाहे आपका छोटा इन्वेस्टमेंट है तो भी। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए, कल ही भारत और नेपाल की सीमा पर भूकंप आया। 4.0 इस भूकंप की तीव्रता थी। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। BHEL यानी भेल के अंदर अप्रेंटिस के 300 पदों पर भर्ती निकली है। 22 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता मांगी है 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है bpl.bhel.com के जरिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, चलिए, साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये कि RRB NTPC एग्जाम को लेकर खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC के चौथे फेज की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 लाख कैंडिडेट्स के लिए 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। 15 से लेकर 3 मार्च तक ये परीक्षाएं होगी, चौथे चरण के एग्जाम है ना। तो अब इसकी ज्यादा जानकारी आप RRB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और कई सारी नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच सियासी सरगर्मी और तेज हो चुकी है। रविवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करने की प्लानिंग में है। वहां हालांकि कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे वो। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने तय की पेड़ों की कीमत। विशेषज्ञों की कमेटी ने बताया कि एक पेड़ की 1 साल की कीमत 74,500 रुपए है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि पेड़ की जो है प्राइस कितनी है, कीमत कितनी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति एक विशेषज्ञ समिति ने पेड़ों के मूल्यांकन संबंधित एक रिपोर्ट पेश की है और इस समिति के निष्कर्ष के मुताबिक एक पेड़ का 1 साल का आर्थिक मूल्य 74,500 रुपए हो सकता है और ये देश में पहली बार ऐसा जब पेड़ों का कोई आर्थिक मूल्यांकन किया गया। अच्छा, और एक अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंगापुर में होने वाला दावोस 2021 शिखर सम्मेलन फिर से टाल दिया गया। अब अगस्त में बैठक की संभावना बन रही है। कोरोना महामारी से संबंधित चुनौतियों के कारण दावोस समिट एक बार फिर से टल गया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह बैठक अब स्विट्जरलैंड से सिंगापुर में स्थानांतरित भी कर दी गई है और बाकी इसे अब 17 से 20 अगस्त तक फिर से स्थगित कर दिया गया। और एक खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट का जो पहला दिन था उसमें रूट करियर के 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो कल ही टेस्ट सीरीज हुई उसमें स्कोर वगैरह कितना रहा, 263/3। इंग्लैंड का 89.3 ओवर में रहा। जो रूट और डोमिनिक सिबली ने कितना स्कोर गेन किया, कितनी रन पर बॉल पर, आप देख सकते हैं जानकारी ज्यादा। और भारत की टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। अगर आप एक क्रिकेट फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है। कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो उम्मीद है ये आज दिन भर के तमाम अपडेट्स आपको जानने मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबा देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।